भाई ऑनेस्टली एक बात बोलूं, जब मैंने पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट देखना स्टार्ट किया ना तो सोचा नया रीजन, नए पोकेमोन, नया सफर, कतई मजा ही आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने एपिसोड देखा एक ही चीज मेरे दिमाग में आई, ये एस केचम है कौन? मतलब भाई ये वही बंदा है जो कि टोबायस के डार्कराई एंड लेटियस को टक्कर दे रहा था, जो पोल को अपनी नानी याद दिला के आया। ये बंदा वो एस केचम हो ही नहीं सकता है। मतलब सोचो, पिकाचू जिसे तुम लेजेंडरी किलर बोलते हो उसको हरवा दिया ट्रिप के स्नाइवी से, वो भी लेवल 5 वाला। भाई ये तो वही बात हो गई, विराट कोहली को गली क्रिकेट में 0 पे आउट कर दिया, वो भी 5वीं क्लास के बच्चे ने। वोट एंड जेक्रोम, भाई उसने किया क्या? ठंडर दिया और एस और पिकाचू के दोनों के सिस्टम को क्रेज फॉर्मेट कर दिया। और राइवल कौन दिया हम सभी को? ट्रिप जैसा नल्ला राइवल। नाम सुन के लगा था बड़ा ही डेंजरस बंदा होगा, बट इन रियलिटी जोकर से कम नहीं था। बंदा बस कैमरा लेके एस के आगे पीछे जूम करता था और टैलेंट का टी और राइवल का आर भी नहीं था इन दोनों के बीच में। और ट्रिप को देखकर ऐसा लग रहा था कि लो बजट सस्ता पोलो। मतलब भाई पोल जैसी इंटेंसिटी तुम फील करवा नहीं पाए, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। मतलब भाई लग रहा था कि खुद की सीरीज की ही कॉपी कर रहे हो, और वो कोशिश भी सक्सेसफुल वेस्टेड हो गई, बता रहा हूँ मैं। ट्रिप ऐसा लग रहा था मानो एक नो सिक्ख्या इंटर्न हो जिसको तुमने फुल टाइम जॉब दे दी हो। और एस केचम की टीम के बारे में क्या ही बोलूं मैं, इस सीजन में वो पोकेमोन ऐसे कलेक्ट कर रहा था जैसे कि स्टिकर कलेक्शन हो। हर दूसरे एपिसोड में एक नया पोकेमोन मिल रहा था, लेकिन ट्रेनिंग 0%। ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं देना, नई पोकेमोन केज करते रहना। स्नाइवी एटीट्यूड किंग थी लेकिन ग्रोथ कर नहीं पाई। ओसेवोड बस कॉमिक रिलीफ बन के रह गया। पिग्नाइट अच्छा था लेकिन बस भूख लगने पे परफॉर्म करता था। सिर्फ क्रोकोडाइल ही पोकेमोन था जो कि असली चेड सिग्मा पोकेमोन था पूरी टीम के अंदर। और हाँ, एक पल आया था जब मैंने सोचा इस बार एस की टीम ने खुद एस से पूछा होगा, भाई पोकेमोन लीग जीतना है ना, या फिर बस यहाँ पे छुट्टी मनाने आया है। वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में बात किया जाए, अच्छी लोकेशन थी पर खाली कहानी थी। यूनोवा का मैप, सिटीज, एनिमेशन सब फर्स्ट क्लास, बट स्टोरी में वो जान ही नहीं थी। मतलब स्टोरी की जो आत्मा होती है ना, वही यहाँ पे मिसिंग थी। वो डेप्थ जो हमें सिनो एंड होविन रीजन में फील हुई थी, वो यहाँ पे गायब ही हो चुकी थी। मानो एक पोकेमोन रीजन सिर्फ शाइनी विजुअल से नहीं बनता, वो बनता है इमोशन, बॉन्डिंग और एक एक्स फैक्टर से। यहाँ पे वो एक्स फैक्टर की कमी थी। ओजी पोकेमोन के बारे में बात किया जाए तो वहाँ का एस बस स्टार्ट ही कर रहा था। जोटो में उस स्टार्टिंग को कंटिन्यू किया, होविन में अपना नया रीजन का तड़का डाला, और वहीं सिनो में एस की जो बैटल स्ट्रेटेजी, मैच्योरिटी लेवल जो हाई गया, एंड पोल की राइवलरी एक्स फैक्टर थी। लेकिन इनोवा में ऐसा कुछ भी हमको दिखाया नहीं। इनोवा में एक्स फैक्टर कुछ भी नहीं था, बल्कि यहाँ पे 0 फैक्टर था। और जो एनिमेशन अच्छी थी उसको भी तुमने खराब कर दिया। हमने सन एंड मून में इग्नोर किया एंड स्टोरी अच्छी लगी, लेकिन यहाँ पे तो स्टोरी में भी दम नहीं था। एंड कैरेक्टर के बारे में बात किया जाए तो आयरिस पहले काफी इरिटेटिंग लग रही थी। मतलब एस को बार बार बच्चा बोलना, मिस्टी बोलती थी तो अच्छा लगता था, लेकिन आयरिस जो कि खुद भी बच्ची है, खुद उतनी पावरफुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी एस को बच्चा बोल रही थी। स्टार्टिंग में काफी मतलब भाई ऐसा लगा कि इसको एक रेप्टा लगा दूं जाके, मतलब भाई खुद को समझती क्या है। लेकिन फिर जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी ये हमारी फेवरेट बन गई, लेकिन स्टार्टिंग में ही इतना अनोई कर दिया कि फैंस का पेशेंस लेवल ही टूट गया, और इसको देखकर ही फैंस ने ब्लैक एंड व्हाइट देखना ही बंद कर दिया। और साइलेंट के बारे में पूछूं तो भाई बता रहा हूँ मैं, काफी बेकार था। मतलब भाई लोगों को ब्रोक को देखने की आदत हो गई थी। पोकेगर्ल्स का समझ में आ गया था फैंस को, हर रीजन में चेंज होंगे लेकिन ब्रोक परमानेंट रहेगा। लेकिन इस बार ब्रोक को भी चेंज कर दिया, इसको भी नल्ला बना दिया। पोकेगर्ल ऐसी आ गई जिसको देखकर गुस्सा आता था, एंड साइलेंट जैसा नल्ला बंदा आ गया। दैट्स व्हाई आज भी तुम किसी से पूछोगे कि तुम्हारा फेवरेट एस का कंपेनियन कौन है, कोई भी साइलेंट का नाम नहीं लेगा, आयरिस का नाम ले लेगा, बिकॉज आगे चलकर ये भी चैंपियन बन चुकी थी तो लोगों की फेवरेट बन चुकी थी। लेकिन साइलेंट में एक भी कोई क्वालिटी नहीं थी जिसके लिए हम उसको याद करें। लिटरली मैं भूल चुका हूँ कि इसकी पोकेमोन टीम क्या थी, ये करता क्या था। मतलब भाई मेन कैरेक्टर होते हुए भी ये साइड कैरेक्टर का भी साइड कैरेक्टर बन के रह गया था। एंड फिर बात किया जाए जेक्रोम के बारे में, भाई एंट्री धमाकेदार थी। स्टार्टिंग में देखकर लगा लो भाई लेजेंडरी एंगल आ गया, बट उसके बाद क्या, बंदा गेस्ट अपीयरेंस देखकर भूल ही गया। लगता है खातिरदारी सही नहीं की पोकेमोन वालों ने। और फिर बात किया जाए पोकेमोन लीग के बारे में, लीग के आर्क के टाइम पे भाई कैमरोन नाम का बंदा आया। भाई
उसने बोला कि मुझे लगा पोकेमोन लीग में बस 5 पोकेमोन चाहिए। अरे भाई तू पोकेमोन लीग खेलने आया है या फिर बर्थडे पार्टी में म्यूजिकल चेयर खेलने? और एस उससे भी हार गया। सबसे बुरा मतलब सबसे ज्यादा और बुरे पे बुरा क्या हो सकता है? ये हो सकता है एक नल्ले बंदे से हार गया। भाई लिटरली अक्ल वक्ल नहीं है क्या? और उस चीज को देखे मुझे लगा बस इस सीरीज को एक सम्मान के साथ रोडी सैल्यूट के साथ खत्म कर दो, रिटायर कर दो, हमको नहीं चाहिए। और जैसे ही मैंने ऐसा बोला ये सीरीज ने पीक ले लिया। मतलब जो सोचा नहीं अनएक्सपेक्टेड काम करके दिखा दिया। चाइजार्ड का कमबैक करा दिया एंड जैसा ऑसम कैरेक्टर आ गया। लेकिन जब तक ये आए काफी देर हो चुकी थी। फैंस का पेशेंस लेवल टूट गया था स्टार्टिंग के एपिसोड में ही और फैंस ने देखना ही बंद कर दिया एंड दैट्स व्हाई लोग ये कमबैक को देख ही नहीं पाए। चाइजार्ड आ गया अच्छी बात है, लेकिन जो फैंस को देखना चाहिए था वो देखे नहीं। एंड चाइजार्ड के बाद इन्होंने कमबैक करने का ट्राई किया, लेकिन उसमें भी जो फिनाले आर्क था टीम रॉकेट वर्सेस टीम प्लाज्मा उसको भी कैंसिल कर दिया। भाई जिसको तुम एपिसोड 1 से बिल्ड करते आ रहे थे टीम रॉकेट ने कमाल कर दिया। मतलब जिसमें एस केचम अच्छा होता है उसमें टीम रॉकेट बेकार होती है एंड जिसमें एस केचम बेकार होता है उसमें टीम रॉकेट अच्छी होती है। इसमें टीम रॉकेट को जो मिशन दिया गया वो उन्होंने भरपूर तरीके से अच्छे तरीके से करके दिखाया। दैट्स माय बॉय, दैट्स माय टीम रॉकेट, जिसको हम देखना चाहते थे बस कॉमेडी के लिए नहीं, सीरियस हो, पावरफुल हो। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यूनोवा का फेल होने का और वो है पोकेमोन। भाई पोकेमोन होविन तक भाई ऑसम बैडेस्ट पोकेमोन हुआ करते थे, लेकिन यूनोवा में आइसक्रीम का कोन वाला पोकेमोन भाई मजा नहीं आता है देखने में। गियर वाला पोकेमोन भाई बेकार बेकार से बेकार पोकेमोन थे। तो फैंस का इंटरेस्ट वहीं पे टूट गया, हम सभी फैंस का। और लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सारे पोकेमोन ही बेकार थे। जोरोक पोकेमोन हो गया, हेक्सोरस पोकेमोन हो गया, कुछ काफी कूल पोकेमोन थे, लेकिन वो भी इसके पास नहीं थे। इसकी पोकेमोन टीम ने डिसअपॉइंट किया, इसके फ्रेंड ने डिसअपॉइंट किया, स्टोरी ने डिसअपॉइंट किया, एनिमेशन ने डिसअपॉइंट किया, राइवल ने डिसअपॉइंट किया, पोकेमोन लीग ने भी डिसअपॉइंट किया। बस इस सीरीज की एक ही पॉजिटिव बात थी और वो था इसका चाइजार्ड का परमानेंटली कमबैक करना। लेकिन कमबैक भी अच्छे से हो नहीं पाया। भाई होविन के कमबैक याद करो, आते ही आर्टिकुनो को हरा देना, जोटो का याद करो, आते ही ब्लास्टोइज का हरा देना। इस बार इसका चाइजार्ड वो काम कर नहीं पाया। हाँ सुनने में आ रहा था कि वो रेसिडम को हरा था टीम रॉकेट वर्सेस प्लाज्मा के एपिसोड के अंदर एक आर्क प्लान किया गया था, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया। एंड उसके बाद में चाइजार्ड का जो फ्लॉपनेस हमको देखने को मिला, चाइजार्ड को बिल्कुल साइड कर दिया गया। इससे अच्छा प्रोफेसर ओक की लैब में आता ही नहीं। वो हमको ठीक था, मंजूर था, चाहे सिर्फ वैली में रहकर और ट्रेनिंग करता। ये बंदा नल्ला कहीं का ट्रेनिंग पूरी करके आ गया एंड फिर इसका कुछ ट्रेनिंग का यूटिलाइज नहीं किया गया। तो ट्रेनिंग करने गया ही क्यों? ये तो वही बात हो गई, तुमने जी जान एक कर दी, 12th के बाद में IIT कर ली, सब कुछ कर लिया, और जब नौकरी की बात आई तो तुमने बोला नहीं मैं तो घर पे बैठ के टीवी देखेगा। ये कोई बात थोड़ी होती है चाइजार्ड। लेकिन फिर मैं तुम्हें यही बोलना चाहूंगा, यूनोवा में काफी बुरी बातें थी, लेकिन ऐसा नहीं कि सीरीज बुरी थी। अगर तुम देखना चाहोगे, पोकेमोन के सच्चे फैन हो तो तुम इसको एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें पेशेंस लेवल कम है, स्टार्टिंग के एपिसोड को झेल नहीं पाओगे, तो ये सीरीज तुम्हारे लिए नहीं है। कुछ अच्छे अच्छे एपिसोड है, चाइजार्ड का कमबैक हो गया, एंड वाले एपिसोड हो गए, वो देख लो, बात खत्म। मैं इसको रिकमेंड नहीं करेगा, लेकिन अगर डाई हार्ड पोकेमोन के फैन हो तो तुमने इसको देख ही लिया होगा। मैंने तो देखा है, मजा भी आया, लेकिन जितना मजा आना चाहिए था उतना नहीं आया। और एट द एंड तुम्हारा क्या ओपिनियन है ब्लैक एंड व्हाइट को लेके? एंड हाँ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगली पोकेमोन सीरीज के रिव्यू के लिए, वरना पिकाचू सपने में आके थंडरबोल्ट मारेगा, बता रहे लाए मैं।